गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न जिसे कहते हैं, उसका प्रैक्टिस सेशन। तो गाइस देखिए, हम आपकी पूरी तैयारी बोर्ड परीक्षा 2023 की करा रहे हैं, जहां पर हम आपको डेली लाइव क्लासेस दे रहे हैं। लाइव क्लासेस डाउट क्लासेस होती है, अगर उसके बीच में आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आप वहां पे हैंड राइज करके पूछ लेते हो, और क्लास का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये सभी चीजों के जरिए पूरे कंप्लीट सिलेबस की थ्योरी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कवर कराया जा रहा है। आपने अगर क्लास 11 नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, एकदम जीरो से स्टार्ट कीजिए, जीरो से एकदम शिखर तक, जीरो से शिखर तक इस शिखर बैच में आप तैयारी कर सकते हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर यह चल रहा है, आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड करके शिखर बैच को ज्वाइन करके मेहनत से आगे की तैयारी कर सकते हैं। और हम यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली की डेली करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें देखिए चैप्टर 2 के पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। करो जरा इस क्वेश्चन को, क्या है ये देखो, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है ए और बी के मध्य तुल्य धारिता। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है ए और बी के मध्य तुल्य धारिता, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता, ये इसकी और इसके मध्य तुल्य धारिता ये पूछा हुआ है। ठीक है, ए आपका ये पॉइंट है, बी आपका ये पॉइंट है। ठीक है, ए आपका ये पॉइंट है, बी आपका ये पॉइंट है, ये सी है, ये सी है। बताओ इसका तुल्य धारिता क्या होगा। देखो देखो सबसे पहली बात ये और ये आपको पता होना चाहिए कि ये श्रेणी क्रम में समांतर क्रम। मैंने आपको बताया था, और कोई भी परिपथ श्रेणी क्रम में होता है, ये मैं बताया था आपको ऐप पर जब मैं पढ़ा रहा था शिखर बैच, तो अच्छे से बताया था। और कोई भी परिपथ श्रेणी क्रम में होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। जिसको आ रहा है आंसर जरूर कमेंट करना। और कोई परिपथ अगर समांतर क्रम में होता है तो तुल्य प्रतिरोध c इक्वल टू c1 प्लस c2 होता है। ये किसके लिए होता है, श्रेणी क्रम के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, समांतर क्रम के लिए होता है। अब बात ध्यान से सुना, ये किसमें है, ये किसमें है, ध्यान से देखना। मैं परिपथ पहचानने आपको बताया था, ये देखेंगे तो एक तरह समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में नहीं है। अगर ये तार नहीं लगा होता तो ये श्रेणी क्रम में हो जाता, ये तार लगने की वजह से ये समांतर क्रम में हो गया। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है भैया, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1c इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 क्या है, c है, और c2 क्या है, c, मतलब कुल मिला के 2c हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध यहां पर क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग भैया, ये विभव प्रवणता बराबर होता है, बताओ दूरी के साथ में विभव के परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, विभव प्रवणता कहते हैं। देखो भाई, जिसको आ रहा है सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा ईमानदारी पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है डाल के। ठीक है, दूरी के साथ में विभव के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की बराबर क्या होता है, डीवी अपान, बताओ डीएस होता है। विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, इसे आप लोग सीख सकते हैं, विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, ये आपका विभव प्रवणता होता है। विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, डेल्टा भी अपान डीएस, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के धारिता निम्नलिखित में से कौन सा सही है। समांतर पट्टिका के संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन है। समांतर प्लेट का संधारित्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अपसालन नॉट ए अपान डी, यही फार्मूला होता है ना, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता क्या, सी इक्वल टू होता है अपसालन नॉट ए अपान डी होता है। यहाँ पे अपसालन नॉट ए अपान डी जो है ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपसालन नॉट ए अपान डी है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, क्या है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की तुल्य विद्युत धारिता क्या होगी, बताओ। 4 पाई अपसालन नॉट आर होती है, यही होता है ना पृथ्वी की तुल्य धारिता। सी इक्वल टू क्या होता है, कोई भी गोला है, गोले की तुल्य धारिता क्या, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर होती है, तो क्या होता है 4 पाई अपसालन नॉट कैपिटल आर, ये होता है तुल्य धारिता। किसी भी गोला की तुल्य धारिता यही होती है 4 पाई अपसालन नॉट कैपिटल आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत विभव, देखो भाई मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन इजी मुझे पता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम पूछते हैं। किसी विद्युत विभव के बराबर होता है, बताओ क्या, एकांक आवेश को अनंत से लेकर आने में किया गया कार्य और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं,
विद्युत विभव कहते हैं। यानी विद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था, W अपान Q बताया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बताओ? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, W अपान Q में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। W अपान Q में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। W अपान Q में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किसी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर होती है। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर, ये स्थिति ऊर्जा U के बराबर होता है। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर होती है ना। किसी भी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ CV स्क्वायर होती है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक फैराडे बराबर होता है। देखो एक फैराडे किसका मात्रक होता है? धारिता C का मात्रक। C इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? Q अपान V होता है। Q का मात्रक कूलाम, V का मात्रक क्या है यहाँ पे बताओ? वोल्ट होता है। तो CV इनवर्स होता है एक फैराडे के बराबर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे CV इनवर्स है बताओ? ऑप्शन नंबर कौन सा है बताओ सभी लोग देखकर? ऑप्शन नंबर बी है, बी वाला सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसका पूरा डेरिवेशन करके मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बताओ किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या? PE1 माइनस कास थीटा होगा। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य PE1 माइनस कास थीटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है, सभी लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो एक भी ध्यान ज्यादा 200-300 ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो सर के ऊपर से चला जाएगा, मतलब कुछ चीजें नहीं याद हो पाएंगी। आराम से करेंगे तो चीजें याद होती हुई चलेंगी। बात समझ में आ रही है? चीजें याद होती हुई चलेंगी। जब याद होते हुए चलेंगे तो आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव से के मध्य बिंदु से r दूरी पर विभव समानुपाती होता है। ध्यान से समझना, कोई वैद्युत द्विध्रुव रख लेते हैं +Q और -Q, इस तरह का कोई वैद्युत द्विध्रुव है। इसके मध्य बिंदु आप मान लेते हैं यह O है। O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है। इस पॉइंट P पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? नंबर 1, यहां पर कोई एक पॉइंट P यहां पर भी स्थित है। इस पॉइंट P पे विद्युत विभव का मान क्या होगा? दोनों पॉइंट, एक पॉइंट P यहां पर विभव क्या होगा, एक पॉइंट P यहां पर विभव है, तो दोनों पॉइंट पर विभव का कहां पे क्या होगा? ये सबसे बड़ी बात आती है। बताओ क्या होगा? इसलिए कहते हैं हम लोग अच्छी स्थिति और इसे कहते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति। इसे कहते हैं अच्छी स्थिति और इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। अब देखो अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये दो स्थितियां हैं। बताना यहां पे विभव क्या होगा? बताओ। ये भी मान लीजिए r दूरी पर है। देखो मैंने पूरा डेरिवेशन करा के बताया था, देखो यहाँ पे विभव जो होता है ये होता है विभव V इज इक्वल टू KP अपान, बताओ क्या होगा? KP अपान क्या होता है? R स्क्वायर, ये होता है R स्क्वायर अच्छी स्थिति, जबकि यहाँ पे V इज इक्वल टू 0 होता है। तो याद रखना निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? 0 होता है। अच्छी स्थिति में KP अपान R स्क्वायर। इसे हम लोग K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, तो इसको हम यह भी रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं, यह भी हम लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो लिख सकते हैं। तो ये होता है अच्छी स्थिति में विभव। लिख लो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है कि निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। मैंने बताया था, इसका डेरिवेशन भी क्लास में कराया था। जबकि अच्छी स्थिति में विभव क्या होता है? 1/r स्क्वायर का। अब यहाँ पे पूछा है किसके समानुपाती होगा, तो देखो 1/r स्क्वायर के समानुपाती होगा ना। तो ऑप्शन में जो 1/r स्क्वायर है ना, इसी के समानुपाती होगा। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/r स्क्वायर के समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन, दो सुचालक गोलों में को अलग अलग आवेशित करके करने के पश्चात परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो बताओ क्या होगा वहां पे। सुचालक गोलों को अलग अलग आवेशित करके उन्हें परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो बताओ वहां पे क्या होगा। दोनों गोलों पे ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों गोलों पे आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेगी। बताओ, 4 ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो समझ में आ गया, निरक्षीय स्थिति में 0 होता है, अच्छी स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r स्क्वायर होता है, तो समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन का जवाब बताओ, जो क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ, सोचो जरा, जोर दो अपने दिमाग पे। सरल सरल लग रहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं। देखो भाई, 2 सुचालक गोले हैं, एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, इन दोनों को टू 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 कनेक्ट कर दिया, टू 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 करके कनेक्ट कर दिए। जब दोनों सुचालक गोलों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का आवेश जो है संरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दोनों का आवेश क्या होगा, संरक्षित रहेगा। दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, दोनों का आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। तो टू 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 करके जोड़ेंगे तो ऊर्जा नहीं संरक्षित रहता, आवेश संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, पढ़ो क्वेश्चन को। आर त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है जिसपे कैपिटल क्यू आवेश देते हैं, स्मॉल क्यू आवेश का कण केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन कभी कभी दूसरे टाइप से पूछ लेता है। तो एक त्रिज्या आर त्रिज्या का गोलाकार चालक है जिसको केंद्र पर बिंदु O है, और यहां से केंद्र से यहां तक ले जाने में स्मॉल क्यू आवेश को कितना किया गया कार्य, कितना होगा, कितना किया गया कार्य होगा, 0 होगा ना। क्यों, क्योंकि लंबवत कार्य हो रहा है, लंबवत हो रहा है, इससे भी जा सकते हो ना, लंबवत हो रहा है इसकी भी। और दूसरा वजह है गोलाकार चालक के अंदर आवेश होता ही नहीं है, तो किया गया कार्य 0 होगा, ऐसे भी। तो दोनों आवेश, तो किया गया कार्य 0 था। यही क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछ लेता है, जब कोई परीक्षण आवेश अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत अर्धक के अनुदिश लेकर आया जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, एक तरह से समझ लो। बताओ, ये क्वेश्चन बता दो तो आप सभी लोग, ये क्वेश्चन बता दो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 0 होगा, 0 होगा कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ये आपको आंसर में मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। और जिनको भी अच्छे से तैयारी करनी है, डेली लाइव क्लासेज एकदम बेहतर तरीके से 0 से जहां पे पढ़ाया जा रहा है, जिनको भी तैयारी करनी है, आप सभी लोग यह अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप का जो शिखर बैच है उसे निस्संदेह ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक बार यहाँ पे पढ़ के देख, तैयारी इस लेवल की हो जाएगी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो चाहे बायोलॉजी, सभी इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट कि आप लोग याद करोगे मुझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, जय मां सरस्वती सभी को।